students, welcome to Electro classes one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, जैसे कि आप सभी जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कंप्लीट किया था चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एंड आई होप आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, मेटल्स आर जनरली ओकर इन सॉलिड स्टेट। मेटल्स जो है सभी आप जानते हैं मोस्टली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ये आपको पढ़ाया गया है। अब उसके बाद आपसे पूछा गया है नेम एंड राइट द सिंबल ऑफ ए मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसी किसी भी मेटल का नेम आपको नोट करना है, सिंबल नोट करना है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलती हो। तो स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलती है? तो ऐसी एक ही मेटल है और उस मेटल का नेम क्या है? मरकरी। ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा। और इस मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क के लिए एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हो चुका है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है। वो मेटल है बच्चों मरकरी और उसका सिंबल क्या होता है? Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी। तो टेबल में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 4 मेटल्स हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, 4 मेटल्स के बाद यहाँ पर आपको 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो आयरन सल्फेट है, सेकंड कॉपर सल्फेट है, थर्ड जिंक सल्फेट है और फोर्थ है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब 1 बाय 1 आपको क्या कराना है? इन मेटल्स की रिएक्शन करानी है इन गिवन सॉल्यूशंस के साथ में। ठीक है, फर्स्ट सपोज हम ए मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं, तो ए की जब रिएक्शन हुई आयरन सल्फेट के साथ, तो इस यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी मेटल है? जो सबसे ज्यादा पावर है जिसकी, वो हो जाएगी आयरन। ठीक है, उसके बाद जिंक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कॉपर और फिर आएगी सिल्वर। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन सबसे ऊपर आएगी, फिर आएगी यहाँ पर जिंक आएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? कॉपर, और देन आएगा यहाँ पर सिल्वर। ओके, इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको कि आपको मेटल्स की रिएक्शन करानी है A, B, C और D की। ओके, तो यहां पर जब हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों, फर्स्ट हम देख रहे हैं कि A, B और C और D की रिएक्शन हम करा रहे हैं आयरन सल्फेट के साथ। स्टार्टिंग का हम यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज को बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास मेटल्स का सॉल्यूशन कौन कौन सा है। तो पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं आयरन सल्फेट के साथ। तो आयरन सल्फेट आप देखिए यहाँ पर जब हम A की रिएक्शन करा रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही है। B की रिएक्शन करा रहे हैं तो B जो है वो आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पा रही है। C और D नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर बाकी A, C और D में से किसी ने भी आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं किया है आयरन को आयरन सल्फेट से। मतलब क्या हो गया? केवल B ने डिस्प्लेस किया है, मतलब B जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गई। ठीक है, B जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गई। ठीक, अब क्वेश्चन में सेकंड में पूछा गया है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ B इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। B को हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, B जो है, B रिएक्टिव मेटल है, वो क्या करेगी? कॉपर सल्फेट में जब हम उसको ऐड करेंगे तो
बी जो है रिएक्टिव है, इस वजह से वो क्या करेगी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आंसर क्या नोट करेंगे आप, इफ वी एडेड B into copper sulfate solution, then it will displace copper metal from copper sulfate। क्लियर हुआ इतना। सेकंड क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अरेंज द मेटल्स A, B, C and D in decreasing reactivity। मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको पहले नोट करना है। सबसे ज्यादा मैंने अभी आपको बताया, सबसे ज्यादा तो कौन सी रिएक्टिव है, B। इतना तो हमें क्लियर हुआ कि फर्स्ट जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो यहाँ पर क्या है, B है। अब उसके बाद चलते हैं ए ने, देखिए यहां पर बी तो क्लियर हो गया। अब ए की रिएक्शन कराई हमने कॉपर सल्फेट से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है, बाकी की रिएक्शन नहीं हुई है। मतलब बी के बाद क्या होगा, बी के बाद जो रिएक्टिव मेटल होगी वो कौन सी मेटल होगी, ए होगी। बी के बाद जो रिएक्टिव मेटल होगी वो कौन सी होगी बच्चों, ए होगी। अब उसके बाद देखिए यहां पर सी ने किसके साथ रिएक्शन दी है, यहां पर इसमें से जिंक सल्फेट को कोई डिस्प्लेस नहीं कर पा रही है, तो सी के साथ जो रिएक्शन दे रही है सिल्वर नाइट्रेट को इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर फिर आ जाएगी सी मेटल। ठीक है, और लास्ट में क्या बची हमारे पास, डी मेटल। यहां पर भी नो रिएक्शन, यहां पर भी नो रिएक्शन, यहां पर भी, यहां पर भी। मतलब डी ने इनमें से किसी भी सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस वो नहीं कर पा रही है। जब डी जो है यहाँ पर किसी भी मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही है, मतलब वो सबसे क्या होगी, लीस्ट रिएक्टिव होगी, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, जो कि हमारे से थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कि अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ओके, सो प्लीज नोट इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यहाँ पर which gas is produced when dilute HCl is added to a reactive metal। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब कभी किसी रिएक्टिव मेटल को ऐड किया जाता है डाइल्यूट HCl में, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये आपको थ्योरी सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम किसी भी मेटल की रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड से, तो हमेशा एक ही गैस प्रोड्यूस होती है, और उस गैस का नेम क्या है बच्चों, वो गैस है हमारी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। आयरन भी क्या है, हमारी एक मेटल है, और इस मेटल की जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, डाइल्यूट H2SO4 से, तो क्या होता है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, गैस तो हमारी यही रहेगी हाइड्रोजन। रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए आयरन होती है सॉलिड स्टेट में, कोई भी मेटल है सॉलिड स्टेट में होती है एक्सेप्ट मरकरी। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम डाइल्यूट H2SO4 से, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन क्या है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी इसके सॉल्यूशन से, और यहाँ पर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, ये अपराइट एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस को, मतलब गैस बाहर निकल रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर क्लियर हुआ आपको इतना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब क्या है कि जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जब हम जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट, आयरन सेकंड का मतलब क्या है, यही FeSO4, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाता है, आयरन सेकंड सल्फेट, क्योंकि आयरन +2 भी शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 भी, तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। +2 का फॉर्मूला क्या है, FeSO4, और +3 का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2SO4 का होल थ्राइस, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या होगा जब जिंक को हम ऐड करेंगे आयरन सल्फेट में। तो जिंक जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो क्या करेगी, जिंक आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या करेगी,
आयरन को उसकी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगी। मतलब जो आयरन सल्फेट का कलर है जो कि ग्रीन कलर होता है वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, कलर डीकलराइजेशन हो जाएगा और आयरन क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। रिएक्शन क्या होगी, जिंक जो है सॉलिड स्टेट में होगी, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में जाएगी जो कि एक्वस स्टेट में होगा और यहां से जिंक जो है आयरन को डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, और किसका सॉल्यूशन बन जाएगा, जिंक सल्फेट का। तो यहां पर कलर जो है ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 इज स्टार्ट फेडिंग, जो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, डीकलराइजेशन उसका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 आपको। लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस लेक्चर में। राइट द नेम्स ऑफ 2 न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ऐसे कोई भी 2 ऑक्साइड्स आपको नोट करने हैं जो कि न्यूट्रल हो, मतलब ना उसका नेचर एसिडिक हो और ना ही क्या हो, बेसिक हो। तो ऐसे 2 हम न्यूट्रल ऑक्साइड का नेम नोट करने वाले हैं। फर्स्ट हम जो यहाँ पर नोट कर रहे हैं, फर्स्ट है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2O। क्या होता है इसका फॉर्मूला बच्चों, Na2O। ये आपने सुना होगा लाफिंग गैस, ठीक है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला यही होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। सेकंड जो है कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये भी आपने सुना हुआ होगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO। तो ये दोनों जो हैं ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, मतलब ये ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, दोनों ही क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो टोटल स्टूडेंट्स आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए टोटल 5 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।